अपराध से जुड़ी हिंदी सिनेमा में अक्सर ये डायलॉग दिए जाते हैं कि एक बार आपने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया तो वापस लौटना मुश्किल है। 75 से अधिक मामलों का आरोपी कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा जामताड़ा में पुलिस हिरासत में भागने के दौरान मुठभेड़ में मारा गया। इसी के साथ झारखंड के चर्चित गैंगस्टर का आपराधिक सफर समाप्त हो गया। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं विराट मीडिया। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है, जब उसे साहिबगंज जेल से धनबाद जेल शिफ्ट किया जा रहा था। इसी बीच जामताड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित सुपारी डी के पास कैदी वैन पंचर होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर दूसरे वाहन में शिफ्ट करने के क्रम में सुजीत सिन्हा मौके का फायदा उठाकर एक जवान से हथियार छीनकर भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में सुजीत सिन्हा मारा गया। बराड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और राजमहल एसडीपीओ बिमलेश त्रिपाठी के संरक्षण में सुजीत सिन्हा को रविवार की शाम साहिबगंज से धनबाद जेल शिफ्ट करने के लिए लाया जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रही कैदी वैन पंचर होने के बाद दुर्घटना हो गई। सुरक्षा कारणों से सुजीत सिन्हा को अलग अलग जेलों में रखा गया था। हाल के दिनों में उसे साहिबगंज जेल से धनबाद जेल शिफ्ट किया जा रहा था। पुलिस को शंका थी कि उसके गिरोह के सदस्य छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, इसी वजह से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। सुजीत सिन्हा को पलामू से 12 अक्टूबर 2025 को साहिबगंज मंडल कारा लाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही जामताड़ा एसपी शंभू कुमार सिंह समेत जिले के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और जांच और तलाश अभियान तेज कर दी। सुबह करीब 6 बजे के आसपास रांची से पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से खून, डीएनए, फिंगरप्रिंट और हथियार के नमूनों का विश्लेषण किया। इस दौरान टीम ने घटनास्थल से सुरक्षित तरीके से सबूत जैसे बाल, रेशे और पैरों के निशानों की तलाश की और खून या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से डीएनए प्रोफाइलिंग की। साथ ही टीम ने मौके पर चली गोली और हथियारों का मिलान कराने के साथ अपराधियों के अंगुली के निशान और अन्य साक्ष्य भी जुटाए। तकरीबन 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक हल्की बूंदाबांदी के बीच कुख्यात का शव मौके पर पड़ा रहा। इससे पहले रविवार की रात जामताड़ा सदर अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने भी जांच पूरी की थी। सुजीत सिन्हा मूल रूप से पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा गांव का निवासी था। उसका पालन पोषण पलामू के रेड़मा इलाके में हुआ था। परिवार में बड़ा भाई, एक बहन और पत्नी रिया सिन्हा भी आपराधिक मामलों में जेल में बंद है, जबकि उसकी मां बड़े बेटे के साथ दूसरे शहर में रहती है। सुजीत सिन्हा पहली बार वर्ष 2005 में मेदिनीनगर शहर के सेवा सदन इलाके में मामूली विवाद के बाद रिक्शा चालक की सरेआम गोली मारकर हत्या के बाद अपराध जगत में कदम रखा। अपराध की दुनिया में तेजी से अपना नेटवर्क खड़ा किया। रंगदारी, बमबाजी, टेंडर विवाद और हत्या जैसे मामलों में उसका नाम लगातार सामने आने लगा। पहली बार 2007 में सुजीत सिन्हा सुर्खियों में आया, जब पलामू शहर थाना क्षेत्र के 2 नंबर टाउन स्थित कांदू मोहल्ला में टेंडर विवाद को लेकर अनिल सिंह और भूषण सिंह नामक 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में इस दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुजीत सिन्हा को माना गया। अकेले पलामू जिले में उसके खिलाफ 40 से अधिक मामले दर्ज थे, जबकि कुल मुकदमों की संख्या उसकी उम्र से भी अधिक बताई जाती है। वर्ष 2019 में पलामू व्यवहार न्यायालय ने इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस घटना के बाद उसने पलामू और आसपास के क्षेत्रों में रंगदारी और संगठित अपराध का नेटवर्क खड़ा किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ पलामू समेत विभिन्न जिलों में हत्या, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार उसका नेटवर्क पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची, धनबाद, चतरा और अन्य जिलों तक फैला हुआ था। उस पर कोयला कारोबार, सड़क निर्माण, ठेकेदारी, क्रशर, ट्रांसपोर्ट और अन्य व्यवसायियों से लेवी वसूलने के आरोप रहे थे। जांच एजेंसियों का दावा रहा है कि जेल में बंद रहने के दौरान भी वह अपने गिरोह का संचालन करता था, जो पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। वर्ष 2024 में सुजीत सिन्हा 16 से अधिक मामलों में अदालत से बरी हुआ था। इस दौरान पलामू पुलिस ने उसका संबंध कोयलांचल के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान से होने का दावा किया था। पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष से रंगदारी मांगने के चर्चित मामले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन इस मामले में भी वह बरी हो गया था। हाल के वर्षों में उसके खिलाफ कई नए मामले दर्ज किए गए। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से संगठित अपराध से जुड़ा हुआ था। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा प्रिंस खान के साथ मिला हुआ था। दोनों मिलकर लंबे समय से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में संगठित अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों गिरोह पाकिस्तान के पंजाब से अवैध हथियार मंगाने और रंगदारी की रकम के जरिए पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। रांची पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इस बात का खुलासा भी किया था। यही कारण है कि सुजीत सिन्हा को कभी भी एक जेल में नहीं रखा गया। जेल शिफ्टिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में उसकी मौत के साथ झारखंड के चर्चित गैंगस्टर का आपराधिक सफर समाप्त हो गया। ये अभी सूचना प्राप्त हुई कि एक सुजीत सिन्हा नामक जो बंदी था, उसको साहिबगंज जेल से धनबाद जेल जो है शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ पे गाड़ी के रोड से नीचे स्किड कर गई। संभवतः टायर उसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं किस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान
ये घटना हुई है, जिसमें कि वो संभवतः कि किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीन कर फायर किया, जिसमें कि गोली लगी है। डॉक्टर और चिकित्सक अभी आए थे वहाँ, चिकित्सक ने उसको डेथ डिक्लेयर किया है। आगे की कार्रवाई एफएसएल टीम और बाकी जो एसओपी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। कुल कितने गोली चली है? ये अभी कहना मुश्किल है। इनकाउंटर कहाँ की पुलिस की? ये जो टीम वहाँ से साहेबगंज की टीम आ रही थी, साहेबगंज जेल से ही उसको ले जा रहा था, न्यायालय के आदेश से। और वो धनबाद जेल इसको शिफ्ट किया जा रहा अच्छा, किस गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था? है। इस जो कॉन्वॉय में जो गाड़ियाँ थी उसको दूसरी गाड़ी में लाया जा रहा है। तो उसके साथ कितना गाड़ी था? मैंने एक ही वाहन था कि दो वाहन थे? स्कोर्ट में था, स्कोर्ट में आगे पीछे गाड़ी स्कोर्ट में लगी हुई है। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस में डबड़े मारे जाने के साथ ही पलामू के अपराध जगत के उस दौर का अंत माना जा रहा है जिसने करीब 2 दशकों तक दहशत, रंगदारी और गैंगवार की कहानी लिखी। कुल मिलाकर अपराध की दुनिया में ताज भले कुछ समय के लिए मिल जाए, लेकिन अंजाम अक्सर एक जैसा ही होता है। हिंसा, कानून की कार्रवाई और अंततः अपराध का अंत। जिस तरह सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला रही है, उसी तरह अब संगठित अपराध पर भी शिकंजा कसने की कोशिश तेज होती दिख रही है। अब देखना होगा आने वाले समय में राज्य को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में सरकार कितनी बेहतर सफलता हासिल कर पाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।